तो इस भारत भूमि में जो मनुष्य जिस धर्म और जिस जीवन शैली में जीवन जीते हैं, निश्चित रूप से विश्व की तमाम संस्कृतियों का आप अध्ययन कर लीजिए। सभी जगह पर समस्त संस्कृतियों और जीवन शैली का अध्ययन करने के बाद यहाँ भारत भूमि पर जो धर्म और जीवन जीने की जो कला है, जो तरीका है, वो सभी धर्म और संस्कृतियों से अपने आप में न केवल अलग हैं बल्कि विशिष्ट है। और इसी विशिष्टता के कारण ही विश्व में एक ऐसा धर्म है जो हमें केवल मनुष्य के कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण, पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति जगत के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के प्रति एक श्रद्धा का भाव अपने मन में प्रकट करते हुए इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी अपने स्थान पे हो, उनमें एक तरह से किसी भी तरह का टकराव नहीं हो ले, और इसके साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में जो ग्रह नक्षत्र है वो भी अपनी निर्धारित गति में अपने निर्धारित परिधि में परिभ्रमण और परिक्रमण करे, ऐसी हमारे यहाँ पर कल्पना की जाती है, ऐसी मंगल कामनाएं की जाती हैं। इस तरह का मनुष्य जीवन में जो धर्म है वो भारतीय जीवन शैली का, यानी कि यूँ कहें कि हिंदू धर्म सभी धर्मों का श्रेष्ठ धर्म इसीलिए कहा गया है। तो यहाँ अगर छोटे से वृत्तांत की बात करें तो मनुष्य के जीवन जीने के साथ साथ प्रकृति को किस तरह से इसने आत्मसात किया हुआ है, प्रकृति को कैसे मनुष्य के साथ में प्रत्यक्ष रूप से जोड़ करके प्रकृति को इस तरह से जोड़ा है कि जैसे लगता है कि मनुष्य है वो प्रकृति से अलग नहीं हो और प्रकृति को मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह का जो वर्णन हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में और हमारे गांव-गांव तक की जो जीवन जीने की कला है, हमारी जो परंपरा है, जीवन के साथ हमारा जो संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बहती है, पढ़ लिख करके प्रकृति के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करना, ये हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, ये तो हमारे जीवन शैली में है। जन्म के बाद हमारे घर परिवार संस्कृति और लोकाचार में हमें बिना पाठ्य पुस्तकें पढ़े हुए भी ये सीखने को मिलता है कि एक मनुष्य को किस तरह से प्रकृति के प्रति आत्मसात रहना है, किस तरह से प्रकृति के साथ हमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी निभाते हुए उसके उपयोग के बारे में जितना हो सके हम सीमित मात्रा में उसका उपयोग करें। और एक तरह से जब भी कभी प्रकृति को किसी तरह की क्षति पहुंचती है तो हमें उस प्रकृति की क्षतिपूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी होती है। उनसे हम कई बार नदियों को जल के रूप में उनकी पूजा करते हैं। जितने भी जल स्रोत हैं वो हमारे जीवन में एक तरह से पूजनीय हैं, उसके प्रति हमारी श्रद्धा है। वृक्षों के प्रति हमारी श्रद्धा है, पशु पक्षी जानवरों के प्रति हमारी श्रद्धा है, पर्वतों और झील झरने, यहाँ तक कि इस भूमंडल के ऊपर जो आकाश हैं, जो बादल हैं, उनके प्रति भी हमारी एक श्रद्धा का भाव होता है और हम उनके प्रति एक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें इतना अद्भुत दिया है, संसाधन दिए हैं इस भूमंडल को, जिसके ज़रिए हमारा मनुष्य जीवन है वो सुखद और समृद्ध होता जा रहा है। क्यों नहीं हम ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के प्रति एक तरह का कृतज्ञता का भाव प्रकट करें। तो आइए, जो ऐसी जीवन शैली जिसके प्रति हमारा एक दायित्व बनता है कि हम ऐसी जीवन शैली में जी रहे हैं, ऐसी भारतीय परंपरा में जी रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी भारतीय परंपरा विश्व की तमाम संस्कृतियों में समृद्ध हैं, क्योंकि हम इस संस्कृति के प्रति बड़े ही आतुरता के भाव से, सदियों पुरानी संस्कृति हमारी वेद पुराणों से परिष्कृत की हुई और ऋषि प्रयोगशालाओं से शोध की हुई जीवन शैली है, जिसको हम सदियों से आज दिन तक अपना रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसका जो सांस्कारिक भाग है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहेगा। तो प्रकृति का हम जितना सेवन कर रहे हैं उतना हम उसका संरक्षण करें। तो ऐसे ही प्रकृति हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, श्रद्धा उनके प्रति होनी चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में 2 पंक्तियों के जरिए ये कहा गया है, प्रकृति के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करते हुए कहा गया है कि जहाँ नदियाँ बनी देवी पर्वत भी पूजे जाते हैं, कि जहाँ नदियाँ बनी देवी पर्वत भी पूजे जाते हैं, सरोवर कूप के जल से पुण्य कमाए जाते हैं, जहाँ तरुवर पवन और खग के सुर इंसान समझते हैं, जहाँ तरुवर पवन और खग के सुर इंसान समझते हैं,
वहाँ कण कण में बसते राम, पत्तों पर श्याम संवरते हैं। वहाँ कण कण में बसते राम, पत्तों पर श्याम संवरते हैं। तो ऐसी भारत भूमि को पुनः पुनः वंदन करते हुए जय श्री राम।